Of you. Last time we have to consult with the विपिन चौधरीज जो उनका मेमोरी था वो लैप्स हो गया, मतलब वो उस चीज़ को भूल चुके हैं। वो मतलब विपिन चौधरी खुद सोचते हैं कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल मतलब लॉस, अपन कहते हैं ना शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब उनकी जो मेमोरी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, मतलब भूलने की बीमारी हो रही है उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी मतलब वो सेकंड पर्सन था परिमल घोष उससे मिलता है और उन्हें बताता है कि वो रांची आए थे। तो वो चीज़ें उन्हें क्या, जो हमारे विपिन चौधरी जी हैं उन्हें वो सारी चीज़ें क्या याद नहीं आ रही है और वो मतलब इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उन्हें लगता है कि मैं कभी रांची गया ही नहीं, बट ही मतलब जो पर्सन है परिमल वो कह रहा है कि नहीं आप मतलब रांची आए थे। और उसके लिए वो उन्हें कहते हैं कि मैं आपको ना वहाँ पर जो अनदर पर्सन थे उनसे भी आपको मिलवाऊँगा, जिनका नाम उन्होंने वहाँ पर घोष थे, दिनेश मुखर्जी, सॉरी, उनके लिए कहता है कि भाई मैं आपको दिनेश मुखर्जी से भी मिलवाऊंगा कि वो भी आपके साथ थे, मतलब उस रांची के जब वो रांची आए थे तब टाइम को लेके। बट जो विपिन चौधरी हैं वो इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं और वो ये समझ नहीं पा रहे कि मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है। सो वी हैव टू कंटिन्यू। Vipin Babu's car was safely parked in Bartaram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. Will you Sitaram? Driving up the Strand Road, Vipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi, no question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory unless Bipin Chaudhary's had release. जो यहाँ पर हैड रिलीज़ मतलब होता है किसी चीज़ को लेके शॉक्ड हो जाना, कन्फ्यूज़न पालना। और हमारे जो विपिन बाबू हैं वो मतलब यहाँ पर यही नहीं समझ पा रहे हैं कि सिर्फ एक 6 और 7 साल पुरानी बात को मैं कैसे मतलब भूल चुका हूँ और मैं इसको मतलब कैसे जस्टिफाई करूँ कि मैं गया था। तो वो उनके दिमाग में थोड़ा सा एक शॉक्ड वे में चल रहा है। वॉज द लॉस इन हिज माइंड, मुझे मतलब शॉर्ट मेमोरी बिहाफ उनको थोड़ा सा सफरिंग लग रहा है। बट हाउ कुड दैट बी? He was working daily in his office. He was a big firm and he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting, and yet the man knew a great deal about him. How he even seemed to know some intimate detail. The bag mistake was about his having gone to Ranchi, not a mistake, a deliberate lie. In 58, during the pujas, all Bipin Babu had to was right to know there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. अब देखिए जो हमारे विपिन बाबू हैं इस बात को लेके ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि मैं तो डेली वर्क करता हूँ, मैं तो बहुत बड़ी फर्म संभालता हूँ, मैंने एक रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रखी है। देन हाउ दे थिंक कि भाई मैं मतलब मेरे अंदर मैं इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ, मैं कहीं गया और मुझे वो चीज़ें याद ही नहीं है। बट उस पर्सन के साथ एक हाफ एन आवर बात करने पर भी मुझे वो बार बार वो चीज़ें क्या कर रही है, थोड़ी सी मुझे याद करवा रही हैं। बट कुछ ऐसी डिटेलिंग्स जो मैं अपनी इन सब चीज़ों के बिहाव पर सोच सकता हूँ। इंटीमेट इज़ वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट थिंकिंग, क्योंकि जो वो पर्सन था हमारे परिमल घोष जो थे वो विपिन बाबू को कुछ ऐसी प्राइवेट उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें बताते हैं, उनके ब्रदर की वाइफ की डेथ, एनीथिंग एल्स, कई चीज़ें। तो वो उनको क्या लगता है कि यार मतलब ये सब चीज़ें उसको कैसे पता है, ये सारी चीज़ें वो मतलब उनके दिमाग में घूम रही हैं। But where was the need for proof? He himself was fully aware that he didn't be Ranchi, and then that was the river breezy and branching, and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee. अब देखो, अब जैसे उन्होंने ना मतलब उनको बिल्कुल इस चीज़ में विश्वास नहीं है और वो क्या करते हैं, हरिदास जो हैं उनके साथ मतलब
लेटर लिखते हैं, बट उन्हें याद आता है कि वो तो जापान चले गए थोड़े हफ्ते पहले ही अपनी वाइफ के साथ, और उनके पास तो एड्रेस भी नहीं है, और वो इन सब चीज़ों का कहते हैं ना, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे प्रूफ चाहिए कि आखिर मैं रांची गया था। फिर उनको याद आया कि वो पर्सन ने, मतलब जो परिमल घोष था, उसने उन्हें कहा था कि तुम्हारी नीज़ पे तुम गिरे थे तो तुम्हारी नीज़ पे लगी थी। तो क्या कहते हैं, अपने ट्राउज़र को ऊपर करके उस चीज़ को चेक करते हैं। अब मतलब उनके दिमाग में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, अब देखो किसी पर्सन के थ्रू उन्हें ये बातें कही गई है, और वो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखे हैं उनके माइंड में। मतलब ये एक लाफिंग स्टोरी है, बट फिर भी किसी पर्सन को अगर हम ये कह देते हैं ना कि हमने आपको वहाँ देखा है, तो दैट टाइम अगर हम उससे नहीं मिले हैं या हम उससे मजाक कर रहे होते हैं, बट फिर भी उस पर्सन के लिए वो चीज़ें जस्टिफाई करना, इमेजिन करना है कि वाकई में मैं उससे मिला था, ये सारी चीज़ें हमारे बिपिन दास के साथ भी, मतलब बिपिन चौधरी के साथ भी हो रही है। अराउंड हेस्टिंग, Bipin Chaudhary decided to roll up trousers. There was the mark of an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred, and he never had a fall as a boy. Cut his knees. He tried to recall such an incident but couldn't. अब उन्होंने जैसे अपना नीज़ का ट्राउज़र ऊपर किया, मतलब नीज़ को देखने की कोशिश की, तो उसमें एक बिग कट था, और वो इंजरी से मतलब वो उनके पैर में एक इंजरी हो रखी थी, और इस चीज़ को वो देख के क्या हो जाता है, बिल्कुल भी उस बात पर यकीन नहीं करते। उनका मतलब जो उनका माइंड है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, और वो इस इंसिडेंट को वापस याद करने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें याद नहीं आता। Then the Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi. The same time, the best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Baninandam Street. What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation, he would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous. Ask him, and he knew how ruthless Dinesh Sarkam should be. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nonsense must, because they have nothing else to do. They go about getting into the other person here. After dinner, singles in bed with one of the new thriller, Bipin Babu forget all about the man in New Market. अब क्या देखो बेटा, गोइंग नट्स मतलब होता है कुछ क्रेजी करना, कोई जैसे अपन लोग कहते हैं ना, ये बिल्कुल पागल टाइप की बातें कर रहा है, ऐसे ही कुछ सडन चीज़ें होने लगी थी। रोलिंग राइट, तो गोइंग राइट, और यही चीज़ें वो कंफर्मेशन के लिए किसके पास जाते हैं, वो पर्सन था ना दिनेश मुखर्जी, जो कि उस आदमी ने बताया था कि भाई वो भी वहीं था सेम टाइम पे, तो वो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए सोचते हैं कि मैं उसके पास जाऊँ। और ये सारी चीज़ें जो भी रिडिकुलस पर्सन, मतलब जो भी मतलब एक तरीके से मुझे बेतुकी बातें हैं जो ये मुझे कह रहा है, वो मैं इससे बात करूँगा। और नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट was passing hour the previous day encounter was the occupying more and more his mind. If the man knew much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अब वो ये कह रहे हैं, नेक्स्ट डे वो ऑफिस जाते हैं तो उनको ये चीज़ें थोड़ी सी रियलाइज़ होती है कि अगर मैं प्रीवियस, मतलब मैंने बीते हुए दिन में या कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में घुमाया और मुझे कुछ चीज़ें सामने दिख रही है, और वो पर्सन मुझे ये कह रहा है कि मैं रांची ट्रिप में गया था और ये सब मेरे साथ हुई है, तो मुझे याद क्यों नहीं आ रही। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट बिफोर लंच, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. अब देखो वो बिल्कुल, मतलब एक तरीके से अभी हम किसी चीज़ के लिए जस्टिफिकेशन के लिए क्या करते हैं बच्चों, कि हम इस प्रॉपर वे के लिए उस पर्सन को कि भैया अगर मेरे साथ ये चीज़ हुई है तो यू हैव टू आंसर मी, कि भाई तुम कंफर्म करो कि ये मेरे साथ हुआ है। और यही चीज़ हमारे बिपिन चौधरी जी भी दिनेश मुखर्जी के साथ करना चाह रहे हैं। 235616 बिपिन बाबू डायल्ड अ नंबर। अब उन्होंने एक नंबर लगाया 235616। हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन हियर। वेल व्हाट्स द न्यूज़? आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट ऑफ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच
took place in 58। अब जो विपिन चौधरी है वो बिल्कुल मतलब इस चीज़ के लिए कंफर्मेशन करने के लिए उन्होंने दिनेश मुखर्जी को कॉल किया। 58 व्हाट इंसिडेंट, 58 में कौन सा इंसिडेंट हुआ। वे आर यू इन कैलकाटा, राइट थॉट दैट ईयर, दिस द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट नाउ, वेट जस्ट अ मिनट, 58 जस्ट लेट मी क्लियर माई चेक माई डायरी, फॉर अ मिनट 3 देयर वाज साइलेंस। विपिन Babu could feel that the heartbeat had gone up. He was sweating a little. Hello, yes, I have got it. I had been out with where? Once in February nearby in Krishnanagar to the nephew's wedding, and then, but you had know about this one, the trip to Ranchi, you were there too. That's all. But what's all the saluting about? इन्वेस्टिगेशन मतलब आप किसी बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तो उसको सल्यूटिंग कहते हैं। अब देखिए उन्होंने ये बातचीत करी विपिन बाबू ने, तो वो कहते हैं कि ठीक है रुकिए, मैं अपनी डायरी चेक करता हूँ। मेरे साथ मैं मतलब गया था तो मैंने मतलब हर चीज़ वो अपने क्या करते थे, लिखते थे, और वो भी मैं 2 बार मतलब वहाँ पर गया हूँ। तो एक तो फरवरी में गया था जब मेरी नेफ्यू की मतलब वेडिंग थी कृष्णा नगर में, और सेकेंडली तो रांची का ट्रिप। अरे आप भी तो मेरे साथ थे, देर मतलब वो कहता है कि आप भी तो मेरे साथ थे। विपिन बाबू slammed the receiver down and gripped his hat with his hand. He felt his swimming chills seem to separate his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. अब देखो बच्चों, यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये था कि जो हमारे विपिन चौधरी थे उन्हें कोई भी इंसिडेंट याद नहीं था, और फिर दिनेश मुखर्जी ने भी इस चीज़ के लिए कह दिया कि यस हम गए थे, मतलब हम वहाँ पर मिले थे। तो विपिन बाबू जी के लिए ये बहुत बड़ी मतलब एक तरीके की प्रॉब्लम हो गई थी। और अब वो जो पर्सन है दिनेश मुखर्जी, वो कहते हैं कि आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको मतलब इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है या स्लूथिंग है, कुछ आप जानना चाहते हैं। नो आई जस्ट वांट टू एनीवे थैंक्स, और ये कह के वो फ़ोन को काट देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बट उनके दिमाग में अभी भी अब उनके टिफ़िन में ना सैंडविच पड़े हैं, लेकिन उन्होंने उसे हाथ भी नहीं लगाया ना उसे खाया। बट उनका जो लॉस इज एप्टीटाइट, मतलब उनके दिमाग में जो चल रहा है ना उसके लिए वो बहुत ज़्यादा क्या है, भ्रमित है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। Okay everyone, that's all today. If anything else you have to consult in our next video. That time stay safe and please follow the guideline by the government. Okay everyone, thank you.